बिहार बोर्ड क्लास 9th ज्योग्राफी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघु उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार। निम्न में कौन लवणीय झील है? सांभर। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई धाम। जल विभाजन का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसी उच्चभूमि जल विभाजन कहलाती है। उदाहरण: सिंधु एवं गंगा नदी का मध्य अरावली की उच्चभूमि का जल विभाजन। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि गंगा हिमालय की गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर नदी का निर्माण करती है? गंगा की दो मुख्य धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है। ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गद सिल्ट क्यों है? तिब्बत एक शीत एवं शुष्क प्रदेश है, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होता है, अतः इस नदी में सिल्ट में कम गद होती है। छठा प्रश्न: कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियों संघसान से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? नर्मदा तथा तापी नदियाँ संघान घाटी से होकर बहती है तथा समुद्र में प्रवेश से पूर्व जलप्रपात का निर्माण करती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।